हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ 23 जनवरी को हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के ये महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये हर बच्चा जानता है। और इसी के उपलक्ष्य में हमारे देश ने इस दिन को पराक्रम दिवस घोषित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ आज मैं आपके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इस वीडियो से पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी से पढ़ाऊंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आपको पता लगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे और इनको क्यों याद किया जाता है आज भी। उसके बाद फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इनसे जुड़े हुए, वो मैं आपको करवाऊंगा। और इसके बाद हमारी वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट होगा MCQ। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हमारी डेली करंट अफेयर क्लास कैसे लेनी है हमारे करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारी बुक्स आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में आ गई है। 25,000 GK GS की बुक्स भी आ चुकी है। www.raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। हमारी PDFs भी आ चुकी हैं। अगर आपको वार्षिकांक करंट अफेयर्स चाहिए, जनवरी से दिसंबर तक का 11,000 GK GS का PDF चाहिए, पार्ट वाइज मंथली करंट अफेयर्स, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ravibookspdf.com पे। एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी ऐप। इसका वीडियो और जो नोट्स जैसे मैं पढ़ाता हूँ वो आपको मेरे एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ठीक है। तो इनकी आप फ़ोटो देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा संभाग, बंगाल प्रांत में प्रभावती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस के घर हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है। 1942 में आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। बोस को बहुत प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" और साथ ही "जय हिंद" का श्रेय दिया जाता है। उन्हें सिंगापुर से अपने संबोधन में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति के होने का श्रेय भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या पता लगा, जो सुभाष चंद्र बोस जी है इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, ठीक है। और ये भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। और आपको बताना चाहता हूँ 1942 में ना आज़ाद हिंद फौज के जो भारतीय सैनिक थे, इनके द्वारा जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई, इसलिए इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। बोस जी ने जो प्रसिद्ध नारे दिए आप सभी ने सुना होगा, जिनको सुनकर मतलब कि आप में भी एक जोश आ जाता है। तो वो नारा था "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा"। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और "जय हिंद" का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए जय हिंद आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS की परीक्षा देने के लिए लंदन गए और उनका चयन हो गया। हालांकि बोस ने सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वह अंग्रेज़ों का साथ नहीं दे सकते। 1921 में बोस बंगाल के एक शक्तिशाली राजनीतिक चित्तरंजन दास के अधीन काम करते थे। उन्होंने चित्तरंजन दास के अखबार फॉरवर्ड के संपादक के रूप में काम किया और बाद में अपना खुद का अखबार स्वराज शुरू किया। 1923 में बोस अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव भी चुने गए। कब चुने गए? 1923 में। आपको ईयर भी ध्यान रखना है, ठीक है। 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने शोध करके अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल का पहला भाग लिखा, जिसमें 1920 से 1934 के वर्षों में देश के स्वतंत्रता आंदोलन को शामिल किया गया। अपनी वापसी के बाद बोस ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और पूर्ण स्वराज्य तथा ब्रिटिशों के खिलाफ बल प्रयोग के पक्ष में खड़े हुए, जो तब महात्मा गांधी और उनके विचारों के खिलाफ लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में तिरुपुरी पुनः निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने शीघ्र ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो आपसे पूछा जाता है कि भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था 1945 में,
ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। 1945 में ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में अभी भी कई षड्यंत्र सिद्धांत हैं। आई होप फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी थ्योरी से बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा, और इसमें लिखा हुआ एक एक पॉइंट ना एग्ज़ाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने फ्रेम करे हुए हैं ना, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था। मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चन को इकट्ठे करे और उनको वन लाइनर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अब फ्रेंड्स हम MCQs लगा लेते हैं, ठीक है। जितने भी MCQs हैं प्रीवियस ईयर के हैं और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। डिटेल में समझते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम एमिली शेंकल था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एकमात्र संतान उनकी बेटी अनीता बोस फैफ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 128वीं जयंती मनाई गई है वर्ष 2025 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, आप बोलोगे वर्ष 2021 में। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए किसकी जयंती के उपलक्ष्य में हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। तो ये कब मनाया जाता है हर साल? ऑप्शन ए हो जाता है 23 जनवरी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कटक। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा संभाग, बंगाल प्रांत में प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के घर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके पिता का नाम और ये इनकी माता का नाम। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड में कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंडियन सिविल सर्विस। और इनकी रैंक क्या आई थी? 4th रैंक इनकी आई थी, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। उन्होंने यह परीक्षा लंदन में दी थी और मेरिट लिस्ट में 4था स्थान हासिल किया था। लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल की सुनवाई के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं ये चित्तरंजन दास माने जाते हैं। डिटेल में समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी को। आपको बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्रीवियस ईयर का है सभी क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी से पहली बार कहाँ पर मिले थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मुंबई में। डिटेल में समझते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी पहली बार मुंबई के गांधी मणि भवन में 20 जुलाई 1921 को मिले थे। इस मुलाकात में दोनों ने देश की आज़ादी के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 जुलाई 1944 को। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था कब? 6 जुलाई 1944 को। महात्मा गांधी जी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन कहकर संबोधित किया था। उन्होंने 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अडोल्फ हिटलर। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी की उपाधि दी थी अडोल्फ हिटलर ने। जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर बुलाया था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1938 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? 1938 में। डिटेल में समझते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। 1938 का कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 34वां वार्षिक सम्मेलन था जो 1938 में गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन को भारत का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन भी कहते हैं। आगे मैं आपको बताऊं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसमें किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस निम्न में से किस सेना के अध्यक्ष थे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय सेना के। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जर्मनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। टाइगर लीजन या बोल सकते हो फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव कब चुना गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1923 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया था 1923 में। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि AIFB की स्थापना कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1939 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने पश्चिम बंगाल में की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी झांसी की रानी रेजिमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में जो महिला रेजिमेंट था इसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना कहाँ पर की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी के बर्लिन में। डिटेल में समझते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 नवंबर 1941 को बर्लिन जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। इस केंद्र को जेंट्रल फ्रीज इंडियन के नाम से भी जाना जाता था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1943 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी 1943 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी। बाद में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में की थी। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत निम्न में से किस देश में की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, जर्मनी देश में। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आज़ाद हिंद रेडियो को शुरू किया था, ये जर्मनी देश से किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर। और आप सभी को पता है पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी। इसका नया नाम क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार 30 दिसंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में भारतीय ध्वज को फहराया था। अगला क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किस स्थान पर स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की। इसे आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता था। इसकी स्थापना इंपीरियल जापान से वित्तीय, राजनीतिक और सैन्य सहायता से की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। इनके नाजी जर्मनी, इतालवी समाजवादी गणराज्य, जापान साम्राज्य, थाईलैंड, बर्मा, क्रोएशिया, मंचुको और द्वितीय फिलीपीन गणराज्य के साथ राजनीतिक संबंध थे। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सिंगापुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था सिंगापुर से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। उन्होंने 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया जब आईएनए ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। कुछ प्रसिद्ध नारे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने, पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने, मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने, जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था, वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट है, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये लिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, द इंडियन स्ट्रगल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो अन्य महत्वपूर्ण किताबें हैं देखिए, आइडियाज़ ऑफ नेशन, लेटर्स टू एमिल शेंकल 1934-1942 ये लिखा हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑन टू दिल्ली स्पीचेस एंड राइटिंग। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल पार्ट 1, द इंडियन स्ट्रगल पार्ट 2, एन इंडियन पिलग्रिम। ये सभी की सभी पुस्तकें किनकी हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी को किस वर्ष क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण म्यांमार के मांडले कारागार में भेज दिया गया जहां वह तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए थे?
आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1925। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोबार। डिटेल में समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने 1942 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया था। 1943 में जापान ने इन द्वीपों का प्रशासन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता और आज़ाद हिंद सरकार के प्रमुख थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया था। उन्होंने अंडमान द्वीप समूह को स्वराज द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को शहीद द्वीप नाम दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1922 में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वराज। स्वराज समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी में भाग निकले थे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1941 में। सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये 1941 में ब्रिटिश निगरानी में भाग निकले थे। अगला क्वेश्चन है 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुए? तो राइट आंसर है, क्वेश्चन है हमारा कि 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुए? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गोमो से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना में मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अतिभारित जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फॉर्मोसा यानी जो वर्तमान ताइवान में है में हुई थी। 18 अगस्त 1945 के बाद का सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1992 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साल 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया था। हालांकि उनकी मौत विवादित होने के कारण भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 सितंबर 2022 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत डीपली एनालिसिस किया गया है इस टॉपिक को बनाने में, और यकीन मानिए एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। पूरा वीडियो आपने अच्छे से देखना है। बाकी अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए एज इट इज़ जैसा मैं पढ़ाता हूँ तो रवि स्टडी ऐप पर आपको मिल जाता है। ठीक है, वहाँ पर आप वीडियो कोर्स भी अवेल कर सकते हो और मेरे नोट्स भी अवेल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चंद्रचूड़ घोष ने। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 अवर्गीकृत फाइलों में से पहली बहुत सी 4 दिसंबर डैश को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दी गई थी। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वर्ष 2015 में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? एक क्वेश्चन और ले लीजिए टेस्ट में आप, सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था? चारों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लेनी है तो हमारा करंट अफेयर्स का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, डेली करंट अफेयर क्लास आती है, बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravi
aditipublication.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक मिल जाती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है। 6250 प्लस एमसीक्यू वाली बुक भी, साइंस की थ्योरी प्लस एनसीईआरटी वाली बुक, जनरल नॉलेज एनसीईआरटी सीरीज़ बुक चाहिए आपको, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पीडीएफ्स बाय करनी है, वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। करंट अफेयर्स की जो वार्षिकांक है जनवरी से दिसंबर तक की, वो भी हमारी आ चुकी है। पार्ट वाइज 11,000 जीके जीएस की बुकलेट भी आ चुकी है। मंथली करंट अफेयर्स भी आ चुकी है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके रवि सर की जीके जीएस की वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स का वीडियो नोट, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस की टेस्ट सीरीज़, डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, सब कुछ मिल जाता है। जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए रवि स्टडी जीके पे को, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मुझे देनी हो, मैं टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन आपको दे दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।